क्लास 8 हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर। अभी 6 पॉइंट प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने 6.1 में पढ़ा था कि हमारा जो इक्वेशन था वो लीनियर फॉर्म में ऑलरेडी रहता था और एनी हाउ बैलेंस करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। बट हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू reduce equation in linear form and then we will find out the value, we will solve the equation. देखिए क्वेश्चन 6 5x plus 1 plus x square is equals to x plus 1 and x plus 2। इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसको रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये लीनियर क्यों नहीं है, हमें रिड्यूस क्यों करना पड़ेगा लीनियर में। x की पावर देखिए यहाँ 6, यहाँ पे x की पावर तो 1 है, इस वजह से तो ये तो लीनियर हो सकता है। लेकिन इसमें ऐड में है x स्क्वायर, x की पावर 2 है और हम लोग लीनियर फॉर्म में अगर इक्वेशन होता है तो वो x के फॉर्म में रहता है, x स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहता। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में। कैसे रिड्यूस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट इन बोथ साइड्स। लेकिन 6 को ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 5 जा 30, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5x में, तो 6 5 जा 30x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे x में प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म में प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में। सॉल्व करते हैं इक्वेशन 30x है, लिख लें प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, ये सेम है पावर दोनों, अगर 1 1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x 1 प्लस 1 2 प्लस इसको राइट कर सकते हैं 2x, x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 2 2। देखिए इस साइड में हमारा एक्स स्क्वायर है और इस साइड में भी एक्स स्क्वायर, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और दोनों की साइन प्लस है। क्या कर सकते हैं, दोनों कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया हमने, ये इक्वेशन बन जाएगा 30x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस x, दोनों x के टर्म को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2x है प्लस x है तो यहाँ पे 1x सपोज कर सकते हैं और 2x प्लस x हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2। 30x अब ये हमारा जो इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गया। कैसे रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गया, क्योंकि हमारा x की पावर 1 टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म है, कोई भी x स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि अपने इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू लीनियर कर लिया। अब जब रिड्यूसिबल टू लीनियर कर लिया तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x के टर्म को एक साथ रख लेंगे, x के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस 3x है तो ये माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। प्लस 6 था राइट हैंड साइड में गया तो ये माइनस 6 हो गया। 30 में से 23 माइनस 3 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 27x इज इक्वल टू माइनस 4 x इज इक्वल टू माइनस 4। लेफ्ट हैंड साइड में 27 है मल्टीप्लाई में है और अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 4/27 इज आवर आंसर। देखिए हम लोगों ने कैसे सॉल्व कर दिया, 6 5x प्लस 1 ब्रैकेट पहले ओपन कर दिया हम लोगों ने। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर के टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया, फिर एक्स के टर्म को ऐड कर लिया। अब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गया। लीनियर होने के बाद
30x एक्स वाले टर्म को एक साइड लिख लिया है, राइट हैंड साइड में 3x था, इधर ले आए -3x हो गया, इज इक्वल टू 2 प्लस 6 को इधर ले गए तो ये -6 हो गया। इस तरह से 30 में से 3 माइनस किया 27x आ गया, इज इक्वल टू 2 में से 6 माइनस किया तो 4 आ गया। देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइन है, ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, और अगर डिफरेंट साइन होता है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन साइन वो लगता है जो नंबर बड़ा होता है। देखिए ये 6 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। एंड x इज इक्वल टू -4/27 विल बी आवर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दिया हुआ है आपको एक्सरसाइज में 1/x - 1 प्लस 3/x + 1 इज इक्वल्स टू 4/x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का F है। इससे भी हमें क्या करना है, रेडियसिबल टू लीनियर करना है। लीनियर करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए इस तरह से, तो हम इसका एलसीएम लेकर पहले इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे x + 1 है, दोनों का एलसीएम ले लें, x - 1 और x + 1, दोनों को हमने नीचे रख दिया। अब देखिए x - 1 है, x - 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x - 1 और x - 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा x + 1। अब x + 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 1 आ जाएगा इंटू 1। यहाँ का साइन हमने प्लस लगा लिया, +3 इंटू, देखिए अब x + 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, जब x + 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x + 1 और x + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा x - 1 और x - 1 का न्यूमरेटर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/x। 4/x ब्रैकेट ओपन करें, x + 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेगा होगा तो x + 1 हो जाएगा, एंड 3x का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। 3 को अगर मल्टीप्लाई x + x है तो 3x आ जाएगा, माइनस का यहाँ साइन है तो माइनस लगा लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये 3 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 1। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि x - 1 x + 1 इज इक्वल टू x² - 1। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि x - 1 x + 1 ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो इक्वल हो जाता है x² - 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² - 1 इज इक्वल टू 4/x। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, दोनों प्लस साइन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4x + 1 - 3, दोनों डिफरेंट साइन के हैं। और जब हमने बताया था कि जब नंबर डिफरेंट साइन के होंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए साइन क्या लगेगी, जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन लग जाएगी। 3 नंबर बड़ा है 1 से तो इसकी साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, x² - 1 इज इक्वल टू 4/x। अब देखिए कैसा सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 4x - 2 इज इक्वल्स टू, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसका इससे 4 ब्रैकेट में x² - 1। इस तरह से फिर सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें फर्स्ट टर्म में, फिर सेकेंड टर्म में, x इंटू 4x माइनस x का मल्टीप्लाई 2 में, x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई x² में, 4x², फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो -4 इक्वल
x इंटू 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4 और x बेस सेम है, ये भी x है, ये भी x, एक ये x है, x है, दोनों की पावर 1 1 सपोज कर लेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो शुरू हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 4x² माइनस 4। ये दोनों 4x² कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये LHS में है और ये RHS में है और दोनों के जो साइन है वो सेम है, कैंसिल हो गया। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 and 2, x is equal to 2 will be our answer। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कुछ क्वेश्चन इस सेम मेथड से कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड बी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 का ऊपर करेंगे x² प्लस 7 इज इक्वल टू 3x² प्लस 10 का 11/12 1/2 है। हाँ, तो 1 से क्या 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 में 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 3x² प्लस 10। 2x² 3x² दोनों x² के टर्म को एक साइड ले जाएंगे तो इसको इस साइड ले जा रहे हैं। 3x² माइनस 2x² उधर ले जाएंगे तो माइनस 2x² हो जाएगा, ये प्लस था इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 14 हो जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 4। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 will be our answer। इसी तरह से होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। होमवर्क में ये सॉल्व करनी है आपको क्वेश्चन। 6x प्लस 5 2x प्लस 3 इज equals to 4x plus 7 and 3x plus 2। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। कोई इसी तरह सॉल्व करना है। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर, इस तरह से ब्रैकेट ओपन करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।